हमारे परिवारों में दो बातें कही जाती हैं, एक शब्द है रिश्ते और दूसरा शब्द है नाता। तो रिश्ता क्या होता है, हम बनाते हैं। नाता क्या होता है, जो भगवान बनाता है। हमारे घर के बच्चों से जो हमारी रिलेशनशिप है वो रिश्ते नहीं है, वो नाता है। आपके पास बेटे की कोई चॉइस नहीं है, आपके पास बेटी की कोई चॉइस नहीं, वो आया है भगवान के यहां से। और नहीं बेटे बेटी के रूप में आपको माता पिता की कोई चॉइस है, नहीं है तो नहीं है, वो तो आपके जीवन में आएगा ही। जो बेटा आना है वो आएगा, जो बेटी आना है, ये नाता है। इसमें कहीं ना कहीं भगवान का कंट्रीब्यूशन है, भगवान ने आपको भेजा है। इसलिए जब अपने बच्चों से आप संबंध निभाएं तो रिश्ता मान के नहीं, नाता मान के। रिश्ता शरीर से निभाया जाता है और नाता आत्मा से निभाया जाता है। इसलिए आत्मा के प्रयोग करेंगे तो शायद बच्चे जल्दी आपका कहना सुनेंगे। आत्मा पे जाइए। कितने पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चों से बात करने के पहले अपनी आत्मा पे चला जाए। अब ये गंभीर विषय है। हम किसी महत्वपूर्ण बात पर अपने बच्चों से डिस्कशन करते हैं ना, करना भी चाहिए। फिर हमको लगता है कहना नहीं मान रहे बच्चे, अब वही कर रहे हैं, शरीर से बात कर रहे हैं। तो शरीर से तो रिश्ता निभाते हैं, आपका तो नाता है और नाता आत्मा पे निभाया जाता है। तो आपको आत्मा पे जाने का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद बच्चों से बात करिए। तो कितने पेरेंट्स हैं और आत्मा पे कैसे जाते हैं? एक ही तरीका है, आत्मा पे जाने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं, एक ही है, और वो है मेडिटेशन, ध्यान, योग। आप एक बार 24 घंटे में सुबह उठने के बाद या रात को सोने के पहले अपनी आत्मा तक जाए बिना मत सो जाना, और अपनी आत्मा पे जाए बिना उठना भी मत, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको अपनी जो बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर फर्क पड़ेगा, एकदम पॉजिटिव। आप प्रयोग करके देख लेना, 7 दिन तक यदि आप आत्मा पे चलें और 8वें दिन अपने बच्चे से किसी इशू पे बात करें, आप पाएंगे फ्रीक्वेंसी मैच हो गई आपकी और उसकी, फ्रीक्वेंसी मैच। ये विज्ञान सम्मत बात करना। तो मैं तो चूंकि उज्जैन में रहता हूं, हमने एक आश्रम बनाया, शांतम नाम है, उसके अध्यक्ष ये प्रदीप बहती जी आप ही के नगर के, चंद्रमोहन शारदा जी, आप लोग, ये बियाणी जी, ये अनिल जी, ये सब हमारे साथ इतने दिन से क्यों लगे हैं? बताइए क्या करना है इनको, क्या करना है अंकुर चितलांगिया जैसे युवक को? बताइए आप क्यों कर लगे ये? क्योंकि मैं इनसे बार बार एक ही निवेदन करता हूं, भारत के परिवार बचना चाहिए। ये सब खूब आएगा भारत के पास, जरूरत से ज्यादा आ जाएगा 15 साल में, लेकिन परिवार नहीं बचे। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे आयोजन करके परिवार बचाओ अभियान में जुड़ जाते हैं। तो हमारे शांतम में आइए कभी, वहां हम आपको 6-6 मिनट की 2 छोटी छोटी गतिविधि सिखाएंगे, सिर्फ सुबह उठने के बाद और सोने के पहले, और उससे सीधा असर आपकी रिलेशनशिप बच्चों पे पड़ेगा, सीधा असर। ये विज्ञान सम्मत बात का, इसलिए हम लोगों से कहते हैं भैया हनुमत हवन करो। आप मेरे सामने एक बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में हम लोगों से कहते हैं हनुमत हवन करिए, हनुमत हवन करिए। लोग नहीं करते हैं, पर मेरा आग्रह है, इसमें गाय के कंडे हैं, इसमें छोटा सा एक हवन कुंड है, आप करिए देवियों और सज्जनों। और कभी भी गाय के कंडे को भोजन बनाने वाली गैस पे गर्म न करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इस मूर्ति के सामने, जो मेरे सामने हनुमान जी की, बैठ के मेडिटेशन करिए। इसलिए नहीं कि मैंने बनाई है, नहीं मुझे कोई दुकानदारी करना है, लेकिन मेरा ले दे के एक ही मन है कि माता पिता की बात बच्चे समझें और बच्चों की बात माता पिता समझें। उसमें ये प्रयोग बुरा नहीं है, आप कर सकते हैं, बड़ा आसान प्रयोग। आप गाय के बने हुए कंडे हमसे ले लीजिए और उन कंडों को आप अपने घर में रखिए, कैसे निगेटिविटी ऑब्जर्व करेंगे वो भी मिलेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के परिवार ऐसे, तो ये अगर इसी पैटर्न पे अगर फैमिली लाइफ चली तो आप देखना 15 साल में सब स्ट्रक्चर बदल वैसा ही हो जाएगा जैसे अमेरिका में। फिर क्या करेंगे? इसलिए देवियों और सज्जनों, जब मैं बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है कहीं चूक, देखो शरीर को बूढ़ा होना है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, ऐसा गीता में संकेत है। तो शरीर से तो आप बूढ़े हो ही जाएंगे, कब तक बच्चों को संभालेंगे? कब तक संभाल? एक दिन दादा दादी बन जाएंगे तो पहले अपने बच्चों को, फिर उनके बच्चों को देख के दुखी होते रहेंगे, इनके बच्चे, तो कब तक करेंगे? और ये जब शरीर बूढ़ा होता है तो इसकी मेमोरी चली जाती। इसलिए सारे समय आत्मा पे काम करिए। तो 80 साल में भी अगर आप आत्मा पे जाने की कला सीख गए तो आप 80 साल में भी जो बात बोलेंगे वो पूरा घर सुनेगा।
आत्मा पे जाइए। शरीर का क्या है? ये बूढ़े होने पे शरीर को कुछ याद रहेगा क्या? हमारे पहचान का एक आदमी है, बुढ़ा हो गया और अपने बुढ़े दोस्तों के साथ महफिल में बैठा, तो बातचीत, सारे ही बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे, तो उन्होंने कहा परसों वाइफ के साथ हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, तो किसी ने पूछा क्या नाम है उस रेस्टोरेंट का, और नाम ही भूल गया, अरे क्या नाम है क्या नाम है। फिर अपने दोस्तों से पूछा, अच्छा मैं वाइफ से पूछ के बताता हूँ। फिर एकदम से बोला, अच्छा वो एक बात बताओ कि वो फूलों का राजा क्या है, क्या होता है फूलों का राजा? तो उन्होंने कहा फूलों का राजा गुलाब। हाँ गुलाब, तो अभी पूछ के बताता हूँ। फिर उसने बोला, अच्छा गुलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोले रोज। हाँ रोज। उसकी पत्नी का नाम रोजी था। बोले अरे रोजी जरा इधर आना, बताना कौन सा रेस्टोरेंट था। अब बुढ़ापे में घरवाली का नाम भी भूल जाते हैं, अब बताओ आप। रोजी याद रखने के लिए इतना सब पूछना पड़ा। और मैं कई बूढ़ों को जानता हूं जो अपनी पत्नी से बात करते तो मालूम क्या बोलते हैं, अरे क्या नाम तुम्हारा? अरे 25 साल जिसके साथ हुए उसमें भी जुमला चल रहा है, अरे क्या नाम तुम्हारा? तो इस शरीर पे मत टिकिए, आत्मा पे जाइए। देवियों और सज्जनों, सिर्फ भारत के परिवारों को यह खूबी है कि आपके पास सब कुछ पूरी दुनिया में से एक चीज ज्यादा है और किसी के पास नहीं है, वो है आत्मा का बोध। उसको संस्कार कहते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में आत्मा को लेके इतना काम नहीं होता जितना भारत में होता है, जितना हमारे ऋषि मुनि हमको सौंप के गए। हमारे पास इतनी बड़ी उपलब्धि है और फिर भी हमारे परिवार टूट जाएं आने वाले 20 साल में, ये तो चिंता की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर हम बच्चों को रोएं तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए देवियों और सज्जनों, खूब सावधानी से काम करिए, खूब सावधानी से काम करिए। अपने औलाद को दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग उसे अपना दोस्त बना के बुरा इंसान बना देंगे। एक छतरी संस्कार की, एक छतरी विवेक की आपके घर से दीजिए, तो बाहर जो बारिश हो रही है, बाहर का जो वातावरण हो रहा है, उस वातावरण से आप अपने बच्चे को बचा लेंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी।